हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी बढ़िया होंगे। चलिए आज बात कर लेते हैं आज के की पॉइंट्स पर। सीयूटी एग्ज़ाम का जो कल मैंने एक फॉर्म भी भर दिया है, आप लोगों को बता देता हूं। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं और क्या आपको आज आ सकती हैं। ठीक है, क्या आपको सावधानी रखना है फॉर्म भरते समय, उन्हीं बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मैंने जिसका फॉर्म भरा है उसके लिए सीयूटी बेनिफिशियल नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी को फंसाया है किसी तरीके से, ऐसा नहीं है। उनको सीयूटी देना ही नहीं था, इसलिए मैंने उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया और उनका फॉर्म लेकर फॉर्म को फिल किया। ठीक है, उसी के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं और साथ में लास्ट में आपके कुछ कमेंट्स उठाएंगे, रैंडम कमेंट्स कुछ उठाएंगे जो आपके काम आ सकते हैं। हो सकता है वो आपके कॉमन डाउट हों, इसीलिए वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा, यही आप लोगों से गुजारिश है। जिससे क्या होगा कि किसी की गलती, जैसे मान लीजिए कि कोई गलती अगर आपको होती है, अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते उसके लिए भैया आप खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, उसी चीज़ को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल एकदम एंड तक देखिए ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि सीयूटी 2022 का एग्जाम अगर आप एकेटीयू, ट्रिपल एम यूटी और इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस, साथ में यूपी यूनिवर्सिटी, यूपी की जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए अगर एग्जाम देना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो जुड़ जाना। ठीक है, चलिए पहले फॉर्म ऑनलाइन को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा वही है, तो फॉर्म ऑनलाइन को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्म ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहले तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया, जैसे कि सभी फॉर्म में होता है, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब सेकेंड जो स्टेप था, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, वहां पर सारी चीज़ें मुझे पहले तो दी गई कि चेक करिए आपकी सही है कि नहीं, जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा है। कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती हैं तो इसलिए उसको तो मांगा नहीं जाता। फिर उसके बाद फोटो वगैरह इधर उधर करके जो कुछ था सब अपलोड करने के बाद वहाँ पर जो मेन पॉइंट ये था कि सेक्शन मुझे मिले, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड। उसमें क्या था, उसमें सेक्शन फर्स्ट में मुझे लैंग्वेज मिली पहले नंबर पर कि आप कौन सी लैंग्वेज चुनना चाहते हैं। जैसे कि मैंने हिंदी को चुना पहली लैंग्वेज, उसके बाद हिंदी के बाद मैंने दूसरा जो उसमें दूसरा पॉइंट था, उसके बाद उसमें चुनने के लिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में मुझे उसमें 2 सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक के चुनने के लिए दिया गया। मैंने दो सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक के मान लीजिए कोई सा भी चुन लिया। ठीक है, मैं सबकी बात करना चाहता हूँ इसलिए अपना नहीं बता रहा हूँ कि मैंने क्या चुना। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुनेंगे जो आपके 12th में रहे हों या फिर जिससे रिलेटेड आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उससे थोड़ा रिलेट करके आप उसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भर देंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या था, जनरल टेस्ट के बारे में पूछा गया कि यस या नो। तो मान लीजिए मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, मुझे जनरल टेस्ट मान लीजिए कि देना है। ठीक है, इसलिए उसको मैं यस कर देता हूँ। जिसे नहीं देना है उसको नो कर देना। अभी बताऊंगा कि कैसे आप पता करें कि आपको जनरल टेस्ट देना है कि नहीं देना है। ठीक है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं, अभी एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, सेकंड सेक्शन आया मेरे पास, दूसरा सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन मैंने पूरी तरीके से फिलअप कर दिया, 2 डोमेन 1 लैंग्वेज, उसके बाद जनरल टेस्ट पर यस कर दिया। बात आती है सेकंड सेक्शन में। मान लीजिए मेरे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट मेरी यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रही है, बिना 3 सब्जेक्ट दिए हुए मैं अपनी यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकता हूं। तो मुझे जब तीसरा जो मिला उसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुनने के लिए, उसको मैंने चुना। मान लीजिए जो भी मेरा था मैंने उसको तीसरा सब्जेक्ट भी मैंने चुन लिया। मान लीजिए मैंने लास्ट में फिजिक्स को चुन लिया। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज, वहां पर भी लैंग्वेज दिया जाता है, लैंग्वेज फर्स्ट ए, लैंग्वेज फर्स्ट बी, मतलब 2 लैंग्वेज आपको चुनने के ऑप्शन हैं। ठीक है, 13 लैंग्वेज जो आपके यहाँ की हैं वहां उसमें से आपको 2 लैंग्वेज आपको चुनने के ऑप्शन है और 20 और लैंग्वेज है। तो उसमें से मैंने 1 लैंग्वेज और मुझे चुनने का ऑप्शन मिला। मान लीजिए मैं इंग्लिश को चुनता हूँ। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेरा 2 उधर हो गया था सेक्शन 1 में, उसके बाद मैंने सेक्शन 2 में भी भर दिया। ठीक है, वहां पर भी मैंने 1 सब्जेक्ट ले लिया, मेरा 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, वहां पर जनरल टेस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, जनरल टेस्ट आपके सेक्शन फर्स्ट में आएगा। तो इस तरीके से मुझे वहां पर ऑप्शन मिले। ये सब मैंने करके उसके बाद मैं भर दिया। उसके बाद भरने के बाद फाइनल सबमिशन, उसके बाद पेमेंट, सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हुई। ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं वहां पर क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास आ सकती हैं। देखिए लैंग्वेज और उसके बाद क्या था फर्स्ट स्टेप में, हाँ ये चीज़ मैंने स्क्रीनशॉट मार के रख लिया है। बाद में मुझे डोमेन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट 2 सेक्शन इस तरीके से दिखाए गए थे और नो ऑप्शन आया था। तो लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश में से मैंने चुना 2 सब्जेक्ट और उसके बाद जनरल टेस्ट के लिए भी मैंने यस कर दिया। तो इस तरीके से ये वाले पॉइंट हमारे कवर हो गए। और तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसके बाद आप जिस कोर्स को करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो यही है, उसको हम लेकर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो जिस एग्जाम जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट चुनते समय, डोमेन स्पेसिफिक, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज चुनते समय
आपको सबसे पहले CUET समर्थ AC.in जो कि ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर अपनी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद जाके वहां पर अपने कॉलेज का उस कोर्स का सिलेबस पर्टिकुलरली आप देख लें। उसके बाद ही आप उस डोमेन को उसमें भरेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी जब आप फॉर्म फिल करें, जब तक आप सेक्शन ए के सारे जितने भी वहां पर खाने हैं, जितने भी वहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जब तक उसको आप नहीं भर लेते हैं, ऐसा नहीं हो कि आप सेक्शन फर्स्ट में आप एक डोमेन भर रहे हैं और सेक्शन बी में आप आके दो डोमेन भर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। सेक्शन फर्स्ट में आपको दो डोमेन भर देना है जो आपका डोमेन है, और उसके बाद सेक्शन सेकंड में जब आप आएंगे वहां पर अपने बचे हुए डोमेन को आप सेलेक्ट करेंगे। मतलब जब तक आप सेक्शन ए के सारे ऑप्शन को नहीं भर देते हैं और उसको नहीं क्लियर कर देते हैं, आप सेक्शन बी को मत भरिए। इससे क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो जानते ही हो कि सिलेक्शन ना होना अलग चीज होती है, फॉर्म का रिजेक्शन एक अलग दुख दे जाता है। तो इसीलिए अभी तो मैं सबको मना कर रहा हूं कि जो AKTU ट्रिपल MUT के स्टूडेंट हैं, खासकर AKTU की ट्रिपल MUT को मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि ट्रिपल MUT का थोड़ा बहुत अंदाजा उन्होंने सिलेबस का दे दिया है, तो ट्रिपल MUT वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट AKTU वाले तो अभी बिल्कुल ना फॉर्म फिल करें। वैसे तो मैं सबको रोक रहा हूं, लेकिन AKTU वाले 20 तारीख तक बिल्कुल ना फिल करें। और मैंने भी कुछ यहाँ पर डिसाइड भी किया, और उसके बाद क्या हुआ कि काउंसलिंग में आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप वहाँ पर डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने जिस डोमेन को यहाँ पर सेलेक्ट किया है, कोर्स आपका जाके काउंसलिंग में डिसाइड होगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। देखो, CUET एक एग्जाम है, उसमें आपने डोमेन को सेलेक्ट किया, वही डोमेन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद काउंसलिंग में जब आप जाएंगे तो वहां पर अपने उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो डोमेन आपने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोर्स को सेलेक्ट करके उस यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी आपकी एक्सेप्ट करेगी, आप उसको एक्सेप्टेंस के लिए भेजेंगे कि आप भैया हमारा एक्सेप्ट करिए, हमने ये डोमेन आपका दिया है और इस कोर्स में हम एडमिशन चाहते हैं। तो अगर आपने उसको फुलफिल किया होगा उसकी सारी क्राइटेरिया को, तो आपको भैया एग्जाम जो है आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपकी अच्छी रैंक होगी तो इस तरीके से आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बात आती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, तो चॉइस फिलिंग में आप उसको पिक कर लीजिएगा, कॉलेज वगैरह। ये चीज़ मैं पहले ही डिस्कस कर दे रहा हूँ आपका। और उसके बाद सेकंड फर्स्ट का भी जो था वो भी मैंने बता दिया आपको। लेकिन एक जो कॉमन डाउट था कि सेक्शन बी पर आप तभी, सेक्शन सेकंड पर आप तभी जाएं जब आप सेक्शन फर्स्ट को आप पूरा कर लें। ठीक है, ये चीज़ मैंने देख लिया वहाँ पर फॉर्म भरते समय। और सबके बाद फाइनल सबमिशन भी, ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया। सारी चीज़ें ये आपकी मतलब क्लियर हो गई हैं, और रिक्वायर्ड डोमेन सेलेक्ट करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात और कि खैर बता देता हूँ कि AKTU अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उन्होंने नहीं निकाला है। तो आप लोग अभी वेट करें, फॉर्म ना फिल करें। ये तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपका एक डर दूर कर रहा हूँ। देखिए, इस समय पर AKTU आपके साथ थोड़ा सा नहीं है, कोई कारण हो सकता है, बट हम लोग इस समय आपके साथ हैं, इसलिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको थोड़ी मदद मिल सके, जिससे आप लोगों को एक डर आपके अंदर का दूर हुआ रहे कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं इस परीक्षा से। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, और एक चीज़, कल मैंने जीमेल भी भैया मेल भी कर दिया उनको, मेल भेज दिया है मैंने AKTU को, जवाब मांगा है कि भैया स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। और ये चीज़ आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मेल कर दीजिएगा अगर आप लोगों से संभव होता है, जिससे उनको पता लग सके कि हाँ स्टूडेंट कितने चिंतित हैं, वास्तव में कितने चिंतित हैं हम लोग। तो इसके लिए आप लोग भी मेल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारी आवाज़ थोड़ा और ज़्यादा उठ सकेगी, थोड़ा यूनिटी में आप लोग रहेंगे तो अच्छी बात होगी। और ये बात हो गई ज़रूरी बात। तो अब आती है बात और भी ज़्यादा ज़रूरी वाली, ज़्यादा ज़रूरी बातें अब आती हैं। अब कमेंट को लेकर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए पहला कमेंट उठाते हैं। यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में यार, इधर हमारे यहाँ पता नहीं, यही इसी कमरे में होती, इसी रूम में होती भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जान रहे हो? तो देखिए, चर्चित सिंघल ने कमेंट किया है कि बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस। भाई देखो यार, सिलेबस के लिए ना CUET समर्थ AC.in पर जाओ, यूनिवर्सिटी के ऑप्शन को ओपन करके वहां पर अपना सिलेबस चेक करो। हर कॉलेज का कोर्स वाइज, हर यूनिवर्सिटी का कोर्स वाइज आपका सिलेबस आ जाएगा। तो इसलिए ये बातें अब जहू ज़्यादा बताने के लिए यार नहीं बची हैं। ये चीज़ें अब आप लोग समझने का पूरा प्रयास करिए। ठीक है, ये चीज़ अब नहीं बता सकते हैं यार। तो ये हो गई बात इस चीज़ की। उसके उसके बाद दूसरा कमेंट आपका है, दूसरा कमेंट है रितेश सिंह का। भैया AKTU ट्रिपल MUT में एफिलिएट कॉलेज मिलेगा क्या? आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि जो AKTU से या ट्रिपल MUT के एफिलिएटेड कॉलेज हैं, क्या वो CUET से मिलेंगे या CUET
के रूल्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। देखिए, जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं, उनको अपनी यूनिवर्सिटी के डिसीजन को मानना है, क्योंकि जो भी यहाँ पर AKTU एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो AKTU डिसीजन लेगी उसी के अकॉर्डिंग उनको भी चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान दे दीजिए कि जो कुछ भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है वो चीज़ उनके कॉलेज को फॉलो करना होगा। अगर उनको उस यूनिवर्सिटी के साथ रहना है, जैसे कि आप जानते हैं कि AKTU का एफिलिएशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जो यूनिवर्सिटी AKTU के साथ रहना चाहती हैं, जो यूनिवर्सिटी AKTU के रूल्स को फॉलो करना चाहती हैं, उनके साथ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, उनके थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहती हैं, वो अभी भी एफिलिएट हो सकती हैं। इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो कॉलेज हैं, आपके लिए नहीं है ये मैंने कॉलेज के लिए बता दिया। यहाँ पर कोई कॉलेज वाला आई थिंक देखेगा नहीं मुझे, तो ये कॉलेज वालों की बात हो गई। तो कॉलेज वाले इस तरीके से एफिलिएशन अपना कर रहे हैं अभी AKTU की साइड पर। हमें लगता है इसीलिए थोड़ा लफड़ा है भी। उसके बाद जैसे ही ये एफिलिएशन खत्म होता है उसके बाद आ जाएगा सारी चीज़, ठीक है। उसके बाद तीसरा कमेंट आ रहा है यहाँ पर सावन कुमार MUT में MBA फॉर्म कौन सा भरा जाएगा, किस मतलब इनका मतलब है MUT में MBA किसके थ्रू होगा, ठीक है। ये होगा भैया PG फॉर्म आएगा, CUET का PG का फॉर्म आएगा, उसके थ्रू आप जो है MUT में एडमिशन लेंगे, ठीक है। MBA कोर्स के लिए, इंटीग्रेटेड के लिए तो इसी में हो जाएगा आपका, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोई एज ए UG कोर्स हम लोग मान के चलते हैं, UG इसी में हो जाएगा। और PG का MUT में वो CUET के ही थ्रू होगा। PG का फॉर्म आएगा, अभी नहीं आया है, बाद में आएगा, वो अभी नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद AKTU का इसी के साथ डिस्कस बार बार कर चुके हैं, अभी बता रहे हैं। AKTU का जो MBA कोर्स है वो आपका होगा उसके थ्रू होगा, CMAT के थ्रू होगा, ठीक है। वो CMAT के थ्रू होगा, वो इसके थ्रू नहीं होगा, UG के थ्रू नहीं होगा। ये CUET UG हो रहा है कोर्स, इसके थ्रू नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी हैं उनके साइट पर आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सचिन प्रजापति, नहीं, हाँ सचिन प्रजापति का कमेंट है। 12th वाले ऑप्शन में डिप्लोमा का स्टेटस भरा जाएगा, या मैं लेटरल का स्टूडेंट हूँ, बीटेक लेटरल मुझे चाहिए। भाई बीटेक लेटरल चाहिए तो लेटरल भरो, उसमें 12th का क्या मतलब है। हाँ, जो सब्जेक्ट अगर उसमें 12th का मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, 12th की मार्कशीट अपलोड कर दो। लेकिन अगर ये मांग रहा है कि उसमें कौन क्या किए हैं आप, तो आप उसको भरना होगा ना। आप लेटरल के स्टूडेंट हैं, आप इसमें रनिंग में हैं, अपीयरिंग उसमें डालना होगा, अपीयरिंग डिप्लोमा, ठीक है। तो ये आप यार, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ, ये तो आप जान ही रहे। देखिए, जो भी आप हैं वो आप उसमें डालें, ये ना सोचें कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है, ये वो। देखिए, रिजल्ट नहीं आया उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के टाइम पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होगा, जब आप काउंसलिंग प्रोसेस हर यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जब देंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग टाइम बात बता रहा हूँ मैं, तो वो उसको वेरिफिकेशन के टाइम आपको बता देंगे कि क्या चीज़ आपको चाहिए। वो वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट एब्सेंट है आपके पास, अभी आप बनवाने के लिए दिए हैं, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर शपथ पत्र दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, वहाँ जाने के बाद तब तक आपका रिजल्ट जब आ जाएगा, उसके बाद आप ले जाके वहाँ पर फाइनल कॉपी अपनी सबमिट कर देंगे। सिंपल बात। DD देने के बाद ये बहुत बाद में प्रोसेस आपको करना होता है कि ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके बाद आपको देना होता है, ठीक। 5वां कमेंट किया है किसी ने, ये क्या सवाल है भाई, फॉर्म कब से भरा जाएगा। देखो, फॉर्म कब से भरा जाएगा भाई, फॉर्म भरा जा रहा है, सिर्फ मैं रोक रहा हूँ अभी फॉर्म मत भरो, बाकी फॉर्म भरा जा रहा है। और यहाँ पर हमको लग रहा है ये UPCET के चक्कर भैया पड़े हैं। UPCET 50 बार बता चुके कि UPCET नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 6ठा कमेंट है यहाँ पर राजन कुमार झा का, क्या AKTU एफिलिएटेड कॉलेज में सिलेबस AKTU वाला होगा और एडमिशन CUET से ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, AKTU एफिलिएटेड कॉलेज में भैया एडमिशन AKTU के सिलेबस वाला होगा। जो CUET समर्थ SC.in के साइट पर दिखाएगा वो होगा, जो AKTU की ऑफिशियल साइट पर दिखाएगा वो होगा। अभी फॉर्म नहीं है, मतलब अभी फॉर्म आया है बट AKTU ने कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं निकाला, इसलिए फॉर्म मत भरो। फिर से बोल देता हूँ, 1000 बार बोल चुका हूँ। उसके बाद AKTU में CUET से ही एडमिशन होगा 100%। फिर एक कमेंट यहाँ पर है जो कि बहुत जरूरी कमेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी कमेंट है। किसी स्टूडेंट ने किया है यहाँ पर कमेंट कि 11th एंड 12th दोनों के सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरीके का उन्होंने बोला है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि 11th और 12th मेनली CUET का उन्होंने मीडिया में जाके या कहीं पे जाके बोल दिया है कि मैं 12th बेस्ड ये एग्जाम करवाना चाहता हूं, बट
ऐसा अभी कोई कहीं पर लिखा हुआ तो मुझे नहीं दिखा भाई। अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हो सकता है मुझसे पॉइंट छूटा हो, अगर छूटा हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मुझे ऐसा कोई कहीं दिखा उखा नहीं है। इसलिए 11th और 12th दोनों की आप लोग प्रिपरेशन करें, 12th पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, लेकिन 11th भी पढ़ें। अभी जब तक AKTU में अगर आप एडमिशन लेना जाए, जब तक AKTU कुछ ना बोल दे अपनी तरफ से, कोई क्लेरिफिकेशन ना दे दे, तब तक आप लोग इस तरीके से कोई दिक्कत मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक 11 12 दोनों पहले आते थे, अब की बार भी आएंगे हमको लगता है। इसलिए ये वाला अभी कन्फ्यूजन में है, इसको मैं कन्फ्यूजन में अभी रखता हूँ, क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। इसलिए ठीक है, यहाँ तक मैंने डिस्कस कर दिया और आपके सारे डाउट भी क्लियर कर दिए। अब वेट कर लेते हैं कि मेल का जवाब आ जाए उनका, AKTU वालों का। मैंने ट्विटर पर भी टैग करके पूछा है, तो ट्विटर पर तो मुझे उम्मीद है नहीं उनसे कि हमको कुछ जवाब देने वाले हैं भैया। तो थोड़ा हाँ, लेकिन हमें जिद्दी बनना है, तो हम लोग क्या किए हैं, मेल कर दिए हैं। मेल का जैसे ही जवाब आता है आप तक मेल की जानकारी पहुंचाएंगे, और अगर ऑफिशियल साइट पर आता है आप लोग भी चेक करते रहिए, हमें भी जानकारी दीजिए, हम भी आपको जानकारी दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। क्योंकि हर चीज़ पर हमारी नज़र नहीं हो सकती, हर चीज़ पर आपकी नज़र नहीं हो सकती, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए नए सवाल आप लोग कमेंट में कर सकते हैं जिससे मैं उसका जवाब दे सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।